everyone, today we are going to study 10th class chapter, that is control and coordination. Let's see the topic which we are going to study in this chapter. First one is introduction about chapter, second one is animal nervous system, in which we are going to study about reflex action and human brain. Third topic is coordination in plants, that is response to stimulus and movement due to growth. Fourth and last topic is hormones in animals. So let's start the chapter by introduction. First one is control. What the means of control? Control is power to direct, means वो पावर जिसकी हेल्प से कोई भी किसी को डायरेक्ट करता है, गाइड करता है, उसी को हमने क्या बोला है? कंट्रोल बोला है. तो चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. Everyone and someone knowing exactly where everything is located in their house, कि हर किसी को पता होता है कि उनके घर में क्या चीज़ कहाँ पर रखी हुई है, और अगर कोई भी अदर पर्सन उनके घर में आता है तो वो ईजिली उसको डायरेक्ट करता है, मीन्स उसको दिशा निर्देश देता है कि यहाँ पर ये सब चीज़ें रखी हुई हैं, आप उसको वहाँ से ले सकते हैं. तो दैट्स मीन्स उसके पास एक पावर है कि वो उसको कंट्रोल कर पा रहा है. दैट इज़ नोन कंट्रोल and power to direct. Then what the means of coordination? The working together of various organ of the body of an organism in a proper manner to produce appropriate reaction to stimulus is called coordination. कि क्या होता है कि जो हमारे बॉडी ऑर्गन है, मीन्स जो ऑर्गेनिज्म है, उनका क्या होता है कि जो पूरे बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं वो क्या करते हैं? एक साथ काम करते हैं. वो किस लिए करते हैं? कि उनको बाहर से कोई भी स्टिमुलस मिला है और वो उसके प्रति क्या कर रहे हैं? रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसका रिप्लाई कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं? एक साथ काम करके. तो उसी को हमने क्या बोला है? कोऑर्डिनेशन. तो अब चलिए, व्हाट द मीन्स ऑफ स्टिमुलस, कि स्टिमुलस का मीन्स क्या होता है? समथिंग विच कोज ए रिस्पॉन्स, रिप्लाई, रिएक्शन. कि कोई भी कारण जो कि किसी भी चीज़ की क्या होता है कि रिप्लाई देने का या फिर उसके रिएक्शन करने का या फिर उसके रिस्पॉन्स करने का क्या बनता है? वजह बनता है. तो उसी को हमने क्या बोला है? स्टिमुलस. कि जिसके कारण कोई भी चीज़ रिस्पॉन्स देने के, रिप्लाई देने के और रिएक्शन देने के लिए मजबूर हो जाती है. अब चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. हिट द स्किन विद ए नीडल और पिन इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलस. द सडन रिमूविंग ऑफ द हैंड इज द रिस्पॉन्स. कि क्या होता है कि अगर हम नीडल की हेल्प से क्या करते हैं? हिट करते हैं, अपने स्किन को हिट करते हैं, तो क्या होता है कि हमारा हाथ अचानक से क्या हो जाता है? पीछे हो जाता है. तो जो हमने उस पिन से हिट किया वो क्या है? स्टिमुलस. और जो हमारा हाथ पीछे हुआ है वो क्या है? रिस्पॉन्स. उसके प्रति क्या है? रिस्पॉन्स. तो यही क्या है? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स. अब देखिए, जो एनिमल नर्वस सिस्टम है उसके कितने पार्ट्स हैं और उनका क्या वर्क है, तो हम उनको समझते हैं. तो चलिए देखते हैं. जो एनिमल नर्वस सिस्टम है तो वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. दैट फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अगर मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करूँ तो वो क्या है? उसके भी दो पार्ट है, दैट इज ब्रेन एंड सेकंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड. हम स्पाइनल कोड की बात करें तो स्पाइनल कोड क्या होती है? जो हमारे बैकबोन होती है, मीन्स जो वर्टिब्री कॉलम होती है, हमारी बैकबोन जो जिसको हम बोलते हैं, उसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कहाँ से आता है? ब्रेन से. और वो नीचे की पूरी बॉडी में क्या रहता है? कनेक्ट होता है किसी ना किसी फाइबर या फिर नर्व्स की हेल्प से. तो ये क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी को बैलेंस करता है, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है. तो अब चलिए, अगर हम सेकंड नर्वस सिस्टम की बात करें, दैट इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या होता है इसके अंदर. अगर मैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करूँ तो इसमें क्या होते हैं? नर्व फाइबर. इसमें 3 टाइप के नर्व फाइबर होते हैं. दैट इज़ फर्स्ट वन इज एफरेंट फाइबर, जिसको हम सेंसरी न्यूरॉन भी बोलते हैं. और इसका वर्क क्या होता है कि इट ट्रांसमिट स्टिमुली फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू सीएनएस. कि क्या करता है कि बाहर से कोई भी स्टिमुलस मिला तो उसको हमारे बॉडी ऑर्गन से कहाँ तक लेके जाएगा? हमारे ब्रेन तक, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाएगा. ये किसका काम है? ये एफरेंट फाइबर मीन्स सेंसरी न्यूरॉन का काम है. अगर मैं सेकंड वन की बात करूँ तो दैट इज इफरेंट फाइबर. इसको हमने मोटर फाइबर भी बोला है. और इसका काम क्या है? इट ट्रांसमिट रिस्पॉन्स फ्रॉम सीएनएस टू टिश्यू या फिर ऑर्गन. कि फिर जो स्टिमुलस जो गया है एफरेंट की हेल्प से माइंड तक,
तो वहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा वो किसकी हेल्प से आएगा, इफरेंट फाइबर की हेल्प से। कहाँ से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे बॉडी ऑर्गन तक आएगा। एक जो थर्ड जो नर्व फाइबर है दैट इज इंटर न्यूरॉन, इसको हमने रिले न्यूरॉन भी बोला है। और इसका कार्य क्या है, इट कम्युनिकेट एफरेंट या फिर सेंसरी या फिर इफरेंट मीन्स मोटर न्यूरॉन्स को क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, कि उनको एक साथ जोड़ रहा है और उनको कार्य करने के लिए क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। तो ये सब किस में पाए जा रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाई जाती है ये न्यूरॉन। अब देखिए, अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करूँ कि व्हाट द मीन्स ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स कलेक्शन ऑफ नर्व एंड स्पेशलाइज्ड सेल नोन एज न्यूरॉन दैट ट्रांसमिट सिग्नल बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक ए इलेक्ट्रिकल वायरिंग। कि जो नर्वस सिस्टम है क्या है, कि कलेक्शन है किनका, नर्व फाइबर का, बहुत सारे नर्व फाइबर का एक जाल है या फिर एक कलेक्शन है जो कि हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ है। और उसका कार्य क्या है कि क्या कर रहा है, हमारे जो इंफॉर्मेशन है या फिर कोई भी सिग्नल्स है वो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी में ट्रांसमिट कर रहा है। वो कैसे, न्यूरॉन की हेल्प से, जिनको हमने क्या बोला है, नर्व बोला है। और वो क्या है, इलेक्ट्रिकल वायर की तरह वर्क करती है, मीन्स पूरे बॉडी में एक वायर की तरह फैली हुई है, जो कि इजीली क्या करती हैं, बहुत ही फास्ट क्या करती है, सिग्नल्स को क्या करती हैं, ट्रांसफ़र करती हैं। अब देखिए, न्यूरॉन्स, नर्व सेल या फिर नर्व फाइबर, ये तीनों एक ही बात है और इनको हम कोई भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, कोई भी नेम दे सकते हैं, दैट इज न्यूरॉन, नर्व सेल या फिर नर्व फाइबर। अब देखिए, व्हाट द मीन्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन आर द इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल इन द नर्वस सिस्टम दैट फंक्शन ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। कि क्या कर रहा है कि एक इलेक्ट्रिकल वायर की तरह एक सेल है जो कि क्या कर रही है, इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल में क्या कर रही है, ट्रांसफ़र कर रही है, उसी को हमने क्या बोला है, न्यूरॉन। तो चलिए हम इसका एक डायग्राम देखते हैं कि क्या है। अब देखिए, जो नर्व सेल है उसको हमने क्या बोला है, न्यूरॉन। अब इसका अगर हम डायग्राम देखें तो आपको जो मिडल में जो दिख रहा है दैट इज सेल बॉडी, और जो इसके बीच में जो ब्लैक डॉट है दैट इज न्यूक्लियस, जिसमें जेनेटिक मटेरियल स्टोर होते हैं। और ये जो फाइबर लाइक जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये क्या है, डेंड्राइट्स। अब जो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज एक्सोन, और जो लास्ट वन है दैट इज नर्व एंडिंग। तो चलिए अब हम देखते हैं डेंड्राइट का क्या वर्क है। जो डेंड्राइट्स जो होते हैं वो एक दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट होते हैं, मीन्स एक दूसरा न्यूरॉन भी इसके साथ कनेक्ट होएगा और ये क्या करेगा, उस न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन लेकर, मीन्स इम्पल्स लेकर कहाँ तक लेकर आएगा, हमारी सेल बॉडी में, मीन्स न्यूरॉन की सेल बॉडी में लेकर आएगा। फिर यहाँ से एक्सोन की हेल्प से वो कहाँ पहुँच जाएगा, दूसरे न्यूरॉन में पहुँच जाएगा। तो ये जल्दी जल्दी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरों से तीसरे न्यूरॉन तक इजीली क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे, मीन्स इजीली ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये क्या है, न्यूरॉन का वर्क है और ये इसका क्या है, डायग्राम है। अब चलिए देखते हैं साइनेप्स, कि ये जो ट्रांसमिट हो रहे हैं, जो इम्पल्सेस ट्रांसमिट हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कैसे हो रहे हैं। साइनेप्स ये क्या है, साइनेप्स क्या है, साइनेप्स क्या होते हैं, तो देखिए, इट इज जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन नर्व सेल्स वेयर देयर इज ए स्मॉल गैप विच फिल्ड विद ए केमिकल नॉन न्यूरोट्रांसमीटर। कि क्या होता है कि ये गैप होता है, कि इनके बीच में दो न्यूरॉन के बीच में एक ये गैप होता है जो कि किससे फिल्ड होता है, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स के कारण क्या होता है, फिल्ड होता है। और ये क्या करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, तो देखिए, न्यूरोट्रांसमीटर हेल्प नर्व इम्पल्स टू ट्रांसमिट या फिर क्रॉस बिटवीन टू न्यूरॉन्स। की क्या कर रहे हैं ये, कि जो दो न्यूरॉन्स होते हैं उनके बीच में क्या करते हैं, ये जो नर्व इम्पल्स है, मीन्स जो स्टिमुलस है, वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्रॉस करने में या फिर पास करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये केमिकल्स है, मीन्स लिक्विड टाइप केमिकल्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, इम्पल्सेस को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब देखिए, साइनेप्टिकल वेसिकल्स क्या होती हैं, इट इज स्टोर्ड इन न्यूरोट्रांसमीटर दैट आर रिलीज एट द गैप मीन्स साइनेप्स। ये क्या होती है, कि वेसल्स होती हैं जो
क्या स्टोर कर रही हैं, न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर कर रही हैं, और वो फिर क्या करती हैं, जो गैप होता है, जो दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है वहाँ पर उसको रिलीज करती रहती हैं। तो चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो देखिए ये क्या है, एक साइनेप्स का एक डायग्राम बनाया हुआ है कि कैसे क्या न्यूरॉन्स में जो इम्पल्सेस हैं वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। तो देखिए जो आप ये देख रहे हो, ये एक्सोन का एंड पॉइंट देख रहे हो, और इसमें एक साइनेप्टिकल वेसिकल्स हैं जो कि क्या कर रही हैं, न्यूरोट्रांसमीटर को स्टोर कर रही हैं, और फिर ये इसको टाइम टू टाइम इसमें जो गैप है जिसको हमने साइनेप्स बोला है, इसमें क्या करती रहती हैं, रिलीज करती रहती हैं। और इसकी हेल्प से क्या होता है, मीन्स जो ये न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल है, इसकी हेल्प से जो भी क्या आएगा, इम्पल्स आएगा एक एक्सोन से या फिर एक न्यूरॉन से, वो दूसरे न्यूरॉन में इजीली क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। और ये जो दूसरा जो न्यूरॉन है वो क्या है, अपने रिसेप्टर से वो क्या कर लेगा, उन इम्पल्सिस को कलेक्ट कर लेगा। तो ये सब क्या है, साइनेप्सिस है, मीन्स जिसकी हेल्प से क्या हो रहा है, इम्पल्सिस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो चलिए अब देखते हैं व्हाट द मीन्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। इट इज़ एन फास्ट, इमीडिएट, ऑटोमेटिक एंड इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मीन्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू ए स्टिमुलस, की क्या होता है कि बहुत ही फास्ट, इमीडिएट मीन्स अचानक, ऑटोमेटिक अपने आप होने वाला, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है किसके प्रति, कोई भी स्टिमुलस के प्रति। और ये किन की हेल्प से होता है, ये एफरेंट और इफरेंट फाइबर की हेल्प से होता है। अब एफरेंट जो फाइबर है वो क्या करती हैं, उस स्टिमुलस को कलेक्ट करके कहाँ तक लेके जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाते हैं। और जो इफरेंट फाइबर है, जो स्टिमुलस का जो रिस्पॉन्स होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ तक लेकर आते हैं, हमारे मसल्स में या फिर ऑर्गन में। अब देखिए हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल लिया है मैंने, दैट इज क्लोजिंग आइज व्हेन ब्राइट लाइट फॉल ऑन आइज, की जब कोई भी तेज लाइट हमारी आंखों पर गिरती है तो हमारी आंखें ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो वो क्या है, जो बाहर से जो ब्राइट लाइट है दैट इज स्टिमुलस, एंड जो हमारी आइज जो क्लोज हो रही हैं दैट इज रिस्पॉन्स। अब देखिए अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूँ तो विड्रॉ हैंड और लेग व्हेन इट टचेज हॉट ऑब्जेक्ट, कि क्या होता है कि जब भी हम किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हमारे हाथ या पैर क्या हो जाते हैं, पीछे खिसक जाते हैं, मीन्स पीछे हट जाते हैं। तो वो क्या है, जो हॉट ऑब्जेक्ट क्या है, मीन्स हॉट जो है वो क्या है, एक्सटर्नल स्टिमुली, और जो रिस्पॉन्स क्या है, जो हमारा हाथ या पैर पीछे हुआ है। तो ये सब क्या था, रिफ्लेक्स एक्शन। अब देखिए इसको हम एक डायग्राम के साथ समझते हैं कैसे क्या है। तो देखिए जो इधर है एक हॉट ऑब्जेक्ट है जो कि हम अपने हाथ से अगर टच करेंगे तो टच पहले जो आएगा वो स्किन के कांटेक्ट में आएगा, मीन्स जो स्किन है वो हमारी रिसेप्टर है जो कि इस स्टिमुलस को मीन्स रिसीव करेगी। और फिर जो सेंसरी न्यूरॉन्स है दैट इज एफरेंट न्यूरॉन, जो क्या कर देंगे, इस स्टिमुलस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पास कर देंगे। अब देखिए फिर वहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा वो किसकी हेल्प से आएगा, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन मीन्स एफरेंट, मीन्स इफेक्टर जो न्यूरॉन्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं। और वो फिर क्या करेगी, हमारे हाथ तक पहुँचाएगी, और फिर जैसे ही क्या होगा वो हाथ क्या हो जाएगा, पीछे हट जाएगा। तो ये सब क्या हो गया, उसके प्रति, स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स हो गया। अब जो ये सेंसरी न्यूरॉन, जो मोटर न्यूरॉन्स है, ये एक दूसरे से एक रिले न्यूरॉन जो होती है, मीन्स इंटर न्यूरॉन जिसको हम बोलते हैं, उससे क्या रहती है, कनेक्ट होती है, जो कि क्या करती है, इनको कम्युनिकेट करती है, एक साथ जोड़े रखती है, और ये एक साथ इनका काम करती है, काम करवाने में क्या करती है, हेल्प करती है। और जो ये न्यूरॉन्स है, मीन्स जो स्टिमुलस और जो रिस्पॉन्स है वो किसकी हेल्प से पहुंच रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ये स्पाइनल कोड की हेल्प से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच रहे हैं। क्योंकि जो स्पाइनल कोड है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि किससे जुड़ा हुआ है, हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ है, अपर पार्ट्स ऑफ ब्रेन से जुड़ा हुआ है, जो कि क्या कर रहा है कि हमारे जो स्टिमुलस है रिस्पॉन्स को कंडक्ट कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक, हमारे बॉडी ऑर्गन से और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो ये सब क्या है, एक रिफ्लेक्स आर्क थी जो कि हमने एक डायग्राम के साथ समझा है। अब जो हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ह्यूमन ब्रेन। थैंक यू फॉर सीइंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द channel, share it and like it. Thank you.